मैंने देखा एक बूंद। कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख हर आलोक, छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। कविता बहुत ही छोटी है, लेकिन विचार जो इसमें निहित विचार है वो बहुत ही बड़े हैं। इस कविता का जो मुख्य विषय है जिसे कवि समझाना चाहते हैं वो ये है कि एक क्षण की कीमत क्या होती है। एक क्षण में कोई भी वस्तु संसार में जो भी मौजूद है वो नष्ट भी हो सकती है, और उसी क्षण में वही वस्तु जो है वो अपनी विराटता को, विशालता को भी प्राप्त कर सकती है। तो एक क्षण जो है वो अपने में बहुत महत्व रखता है, और प्रत्येक को इसकी महत्वता को समझना आना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक बूंद जो विषय है उसको, उसके माध्यम से इस क्षण भंगुरता यानी क्षण भर की जो कीमत है वो किस तरीके से आपको नकारात्मक परिणाम भी दे सकती है और सकारात्मक परिणाम भी दे सकती है, उस लिए उस क्षण भर की कीमत को समझाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, जिसका नाम है मैंने देखा एक बूंद। अब यहाँ पर कवि जो है वो ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरीके से बादल से अलग होकर एक बूंद जो है वो सागर में मिलती है, क्षण भर में उसको सागर में मिलने पर और बादल से अलग होने पर, जो कि उसका एक बेहतरीन जो है वो विचार, जिसके लिए वो क्षण भर में ऐसे विचार के प्रयोग से वो अपने जीवन को विशालता प्रदान कर देती है। लेकिन वहीं जब वो समुद्र से अलग हो जाती है, सागर से अलग हो जाती है, तो वही विचार जो हैं उसके क्षण भर में उसे खत्म भी कर देते हैं। उसकी क्षणभंगुरता को, उसकी नश्वरता को, कि उसका जीवन काल समुद्र से अलग होकर एक बूंद के रूप में कितना छोटा होगा। तो इसी विषय के माध्यम से वो ये भी बता देना चाहते हैं, इनको प्रतीक बनाते हुए, सागर जो कि ईश्वर की संज्ञा है, ब्रह्मा की निशानी है, और बूंद जो है व्यक्ति का प्रतीक बनकर आया है। जिस तरीके से ब्रह्मा से अलग होकर एक व्यक्ति जो है, अगर ईश्वर से अलग करके एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा और महत्वपूर्ण समझाना चाहता है, तो ये उसकी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी में वो क्षण भर का ही जीवन देख सकेगा। उसके बाद वो उसी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा, जिस तरीके से एक बूंद जो है वो सागर से अलग होकर मिट्टी मिल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विचार को, कविता को समझते हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा। कवि कहते हैं कि उन्होंने एक बूंद देखा, और उस बूंद को देखते हुए कवि के मन में विचार आता है। विचार ये आता है कि मैंने देखा एक बूंद सहसा, कि वो उछलकर सागर के झाग से अलग हो जाती है, और जैसे ही उछलकर वो अपने स्वयं को, के अस्तित्व को सागर से अलग होकर जीना चाहती है, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं है कि समुद्र से अलग होकर उसके जीवन का जो उसका जीवन है, उसका जो अस्तित्व है, कितना क्षणभंगुर है, कितना नश्वर है, यानी कितने छोटे समय का जीवन हो जाएगा उसका। लेकिन जहाँ वो समुद्र में मिली रहेगी तो विशालता, विराटता और नश्वरता से उसका पीछा छूट जाएगा, और इस तरीके से सागर में मिले रहना ही उसकी भलाई है। लेकिन जब वो एक बूंद को सागर से अलग होते हुए देखते हैं, और ये देखते हैं कि वो क्षण भर के लिए ढलते सूरज की रोशनी से रंग बिरंगी हो गई है, रोशन हो गई है, आलोकित हो गई है, तो वो अपने जीवन को बहुत ही रंग बिरंगा समझती है, अपने अस्तित्व को अलग करके अलग महसूस करती है, लेकिन इस चीज़ से बेखबर है कि वो कितना क्षणभंगुर है, कितना कम समय का है, और वही क्षण जो है उसको अपने अस्तित्व की जानकारी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको एहसास करा देती है। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख,
मुझको दिख गया। कवि कहते हैं कि मुझे ये देखकर, ये चीज़ें देखकर समझ में आ गई कि सूने विराट के सम्मुख, विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, सूना। अब कोई चीज़ अपने व्यवहार से बड़ी बनती है, विशाल बनती है। आप देखेंगे सागर को, शांत है, बूंद उससे उछल के और उछल कर अपने आप को अलग करके समुद्र से, अपने अस्तित्व को सागर से अलग करके स्वयं को सिर्फ अकेले में बयां करना चाहती है, जो कि उसके लिए क्षणभंगुर है। जो सूना विराट है, यानी जो शांत सागर है, उसके सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। यानी कि विराटता से अलग होकर कोई भी चीज़ जो है वो नश्वरता के दाग से हट नहीं पाती, सिर्फ उन्मुक्त हो पाती है, रोशनमय हो पाती है, और अपनापन भी जो है वो कुछ क्षण के लिए पा लेती है, लेकिन वो क्षणभंगुर रह जाती है। उसी तरीके से जैसे ब्रह्मा से अलग होकर एक व्यक्ति, ईश्वर से अलग होकर एक व्यक्ति अगर ये जताए कि मैं ही हूँ सब कुछ और मैं अपने लिए ही सब कुछ स्वयं कर सकता हूँ, किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, तो ये उसके जीवन काल का की क्षणभंगुरता को, नश्वरता को प्रकट करता है। क्योंकि ईश्वर से अलग होकर वो अपने जीवन को और भी ज़्यादा क्षणभंगुरता के करीब ले आता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है विशालता से, विराटता से, ईश्वर से अलग होकर नहीं रह सकता। जिस तरीके से एक बूंद जो है समुद्र से अलग होकर अपनी नश्वरता के और भी करीब आ जाती है, क्षणभंगुरता के और भी करीब आ जाती है। एक साधारण सा ही उदाहरण है, आप देख सकते हैं, और इसी विषय के तहत ही ये जो विषय पढ़ रहे हैं हम कविता के अंतर्गत, इसी को ध्यान से देखा जाए कि अगर एक बूंद को आप अपनी उंगली से गिराएं तो वो बूंद कितनी देर के लिए है। जैसे ही आप उंगली से अपनी उस बूंद को गिराएंगे, वो ज़मीन पे अगर गिरी तो भी कुछ देर में सूख जाती है वो बूंद, और मिट्टी पे गिराया तो मिट्टी में मिल जाती है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन जब वो बूंद बूंद से ही, सागर भी बूंद के बिना अधूरा है और बूंद जो है वो भी सागर के बिना अधूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इसमें नुकसान बूंद का ही होता है जब वो सागर से अलग होती है, क्योंकि एक बूंद के निकल जाने से सागर की विशालता या विराटता खत्म नहीं होगी, लेकिन सागर जो है वो बनता भी, सागर जो है बूंद बूंद से ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जो एक विशालता होती है और एक सूक्ष्मता होती है, उसमें जीत जो है विशालता की ही होती है हमेशा। सूक्ष्मता जो है वो जल्द ही, क्षण भर में ही समाप्त हो जाती है। इसी के लिए बूंद का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो सागर में मिली हुई है। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने विशालता, विराटता और सूक्ष्मता में जो अंतर होता है उसको बयान किया है। और क्षण भर की जो कीमत होती है, उस क्षण भर में अगर एक व्यक्ति जो है अच्छे विचारों से आगे बढ़ना चाहता है तो वो ईश्वर से जुड़कर ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर वो गर्व से परिपूर्ण होकर अपने जीवन में अपने को ही, मैं को ही देखे, स्वयं को ही देखे और अपने आसपास हर किसी को वो नकारना शुरू कर दे, तो उसका जीवन जो है नश्वरता की ओर बढ़ जाता है। उसकी क्षणभंगुरता जो है वो उसके और भी करीब हो जाता है। तो ये कविता थी मैंने देखा एक बूंद, जिसके माध्यम से कवि ने एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक बड़ा विचार सामने रखना चाहा।